तो आज क्लास 11th के साइंस का पेपर था 27 फरवरी का। उसका फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो पूरा एक एक के आंसर बता दे रहा हूँ कौन कौन सा। हमारे पास सेट भी है जो अभी अभी एक बच्चे ने हमारे देकर आया है। चलिए इसका फुल सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कार्बन की संयोजकता 6 होती है, तो इसका राइट आंसर 4 होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए असत्य हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसका सत्य हो जाएगा। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसी गोली दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो आपको पता है कि F बराबर R/2, इसलिए इसका सत्य हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवीकरणों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण नहीं, इसका जो है प्रकाश विक्षेपण कराता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। और इसका जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यह बिल्कुल कहते हैं, इसलिए इसका सत्य हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सही जोड़ी पे आते हैं। देखिए दोस्तों, तो एक श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। संश्लेषित सूचक यह है मेथिलोनिन हो जाएगा इसका। सर्वाधिक तन्य धातु इसका गोल्ड हो जाएगा। रक्त में शर्करा का नियमन इंसुलिन हो जाएगा। और मुकुलन में हाइड्रा हो जाएगा। वंशगत नियम मेंडल हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर की संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पीएच स्केल कैसे कहते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसा एल्कोहल जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है, विकृत एल्कोहल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कोष्ठक होते हैं। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये विभवांतर के ऐसे मतलब को क्या कहते हैं, बोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। ये कौन से क्रिया का उदाहरण है, इसका हो जाएगा वियोजन। अगला क्वेश्चन है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। अगला क्वेश्चन है पादप में जल का उत्तरदायी है जल का वहन के लिए। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिनेप्स। पराग कोश में होते हैं पराग कण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो जल भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है और कांच भी किया जाता है, चुंबक वो नहीं किया जाता है। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है हमारे खाली स्थान 6 नंबर के। लसिका को डॉट डॉट ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। मनुष्य में डॉट डॉट जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी दोस्तों, यहाँ पर 23 जोड़ी पाए जाते हैं। समान नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर सॉरी। विद्युत धारा सदैव डॉट डॉट क्षेत्र में उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। सभी जीव प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु डॉट डॉट पर निर्भर करते हैं। पेड़ पौधों या आप कह सकते हो उत्पाद पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। अब ये है क्वेश्चन आंसर, आप क्वेश्चन आंसर भी आप देख सकते हैं, ये आप मिला लेना, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया है पूरे। देखिए बहुत ही आसान पेपर आया था, बिल्कुल ईजी था। आपके ऑब्जेक्टिव 30 में 30 पूरे सही हो गए, मैं आशा करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।